हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, स्पेशली समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में। और ये एक ऐसा टॉपिक है, शायद बहुत से लोगों को ये मिल भी नहीं रहा है कि हम कहाँ से इसको तैयार करें। तो ये आज है वन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये भारत की वन रिपोर्ट है, 17वीं नंबर की वन रिपोर्ट है। आपको इसको ये याद रखना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा हर 2 साल पर यह जारी की जाती है। सबसे पहले ये 1987 में जारी की गई थी, ठीक है। और इस बार ये 17वीं रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को जारी करने में एक दूर संवेदी उपग्रह जिसका नाम है रिसोट सैट-2, इसका भी प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। ओके, तो ये कुछ इससे संबंधित फैक्ट थे। अब और देख लेते हैं हम आगे। वन स्थिति रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार भारत के 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 21.71%। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इस वन क्षेत्रफल में 2019 की तुलना में, अर्थात जो पिछली रिपोर्ट थी उसकी तुलना में 0.22% की वृद्धि हुई है, जो कि 1540 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं वृक्षावरण की। ये था वनावरण। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें वन आवरण लिखा हुआ है या वृक्षावरण लिखा हुआ है। तो ये था वनावरण। अब हम देखेंगे वृक्षावरण। कुल वृक्षावरण है भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91%। पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें 0.76% की वृद्धि हुई है, जो कि 721 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, भारत में वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े हम एक जगह इनको देख लेते हैं। तो वनावरण कितना है 21.71%, वृक्षावरण कितना है 2.91%। अगर हम वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात करें तो ये है 24.62%। केवल वनावरण में वृद्धि हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर की, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 721 वर्ग किलोमीटर की, और टोटल अगर हम देखें वन और वृक्ष का तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इनको आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी याद होगा। अब देख लेते हैं हम राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन आवरण वाले जो राज्य हैं, तो सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। सबसे कम वन आवरण की बात करें हम तो वो है हरियाणा, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ, और यह सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। तो नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वन आवरण में, उसमें टॉप पर है अरुणाचल प्रदेश। तो इनको हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। तो उसमें नंबर 1 पर है मिजोरम। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें है लक्षद्वीप, ठीक है। वहाँ पर क्या था, जो टोटल क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उस मामले में मध्य प्रदेश था। लेकिन हम प्रतिशत की बात करें, मतलब अगर ये इतना क्षेत्रफल है टोटल राज्य का और इतने पर केवल वन ही वन है, ठीक है, तो वो उस मामले में कौन है, नंबर 1 मिजोरम है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि प्रतिशत के मामले में और कुल क्षेत्रफल के मामले में दोनों में ही दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। वहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश था और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश है और वहाँ पर भी, ठीक है, प्रतिशत के मामले में भी, क्षेत्रफल के मामले में भी। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा और इससे संबंधित चीज़ें। देखिए, वाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र
55,666.27 किलोमीटर है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का कितना 7.8% है। तो आपको ये याद रखना है कि देश का जितना कुल वन क्षेत्र है उसमें बाघ अभयारण्य कितने में है, 7.8% में है, और टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल है 74.51% इसमें, इतने में। और अगर हम इसकी बात करें कि ये जो बाघ अभयारण्य है ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो होगा कितना 2.27%। ये वाला जो है ये टोटल वन क्षेत्र का है, तो वन क्षेत्र का है 7.8%। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का हो जाएगा 2.27%। क्या हो जाएगा, बाघ अभयारण्य का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो देश के जंगल हैं उनमें कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन है। ठीक है, जिसमें कि 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अब मैंग्रोव वनस्पति के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो देश में जो कुल मैंग्रोव या कच्छ वन क्षेत्र हैं वो 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला, इसको याद रखेंगे, 0.15% है। और 2019 की तुलना में हम बात करें तो इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वाले जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तब आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। ओवरऑल में पश्चिम बंगाल और केवल केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। और वृद्धि की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है ओडिशा में। ठीक है, मैंग्रोव की हम बात कर रहे हैं तो मैंग्रोव के मामले में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है ओडिशा में। और वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई थी, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर हम आर्द्र भूमि से संबंधित। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत में 75 रामसर स्थल की बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए ये क्या होता है, रामसर स्थल से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। 1971 में ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन हुआ तो 1971 में था, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 1975 से, और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। विश्व में 2400 से ज़्यादा रामसर स्थल हैं, और अक्टूबर 2022 तक की हम बात करें अगर, तो भारत में इन आर्द्र भूमियों की संख्या 75 हो गई है। और 75वां जो रामसर स्थल है उसका नाम है शालबुग आर्द्र भूमि, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं इसमें दी हुई है क्या, हाँ यहाँ इसमें दी हुई इसी में ही है, वो देख लेते हैं हम कि सबसे ज़्यादा अधिक जो रामसर स्थल हैं वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के शामिल हैं। रामसर स्थल में शामिल होने वाला सबसे पहला जो स्थल था वो था ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप, इसको याद रखना है। भारत का पहला रामसर स्थल जो शामिल हुआ था इसमें वो था चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो है वो हरी के बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक आर्द्रभूमि है 461, जिनमें से अधिकांश ऐसी हैं जो कि 2.25 हेक्टेयर से भी कम आकार की हैं। भारत के अगर हम रामसर स्थल की बात करें तो सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है 14। दूसरे नंबर पर आता है हमारा यूपी के कितने रामसर स्थल शामिल हैं इसमें, 10। तो भारत के कुल 75 रामसर स्थल जो हैं वो करीब 13.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। 2014 से 2022 तक 49 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई हैं, जो कि अब टोटल कितनी हो गई हैं, 75 हो गई हैं। बाघ गणना रिपोर्ट भी देख लेते हैं।
एक बार। आप सब लोग जानते ही हैं कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और ये रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जारी की जाती है। अब आपको ये बताना है कि भारतीय वन्यजीव की स्थापना कहाँ हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। इसके अनुसार भारत में टोटल जो बाघ हैं वो 3682 हैं। इनको याद रखेंगे, अब ये डेटा पूछ लिया जाता है कि कितने बाघ हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार। ठीक है, तो पिछली बार 3167 थे और अब जो है 3682 हैं, मतलब वृद्धि हुई है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो पहला स्टेटमेंट ये हो सकता है कि पिछली रिपोर्ट की अपेक्षा इस रिपोर्ट में बाघों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, इस तरह से लिख दें तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट कोई और भी डाला जा सकता है। ओके, अब देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश। इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। 785 यहाँ पर बाघ हैं और उत्तर प्रदेश में बाघ की संख्या है 205। इसको हम देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा बाघ इसी टाइगर रिजर्व में है, 260। हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया गया है जिसका नाम है धौलपुर करौली जो कि राजस्थान में है, और 53वां है रानीपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी में है। रानीपुर को जरूर याद रखेंगे आप। और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, इसको अब याद जरूर कर लीजिएगा। ये सारा डेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं, क्योंकि वन रिपोर्ट के अलावा इसमें बाघ रिपोर्ट भी थी। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में बजट को कंप्लीट करेंगे। करंट के टॉपिक हम इन छोटी छोटी चर्चाओं में क्या करेंगे आज से। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना आप छोटे छोटे ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं और लाए जाएँ जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, नमस्कार, जय हिंद।